पेंशन स्कीम ओपीएस का? अब देखिए, हमने जो पेंशन स्कीम लेकर आए हैं रिटायरमेंट के बाद, वो तो पूरे देश भर में लागू हो रही है ना। अपने ऊपर लागू कर लो, ठीक, अपने ऊपर लागू कर लो। नहीं, हमारे ऊपर क्या लागू होगा? कहां सांसदों के ऊपर, कहां और विधायकों के ऊपर कहां? आप तो ओपीएस ही खा रहे हो और जनता को कह रहे हो ये वाली मिठाई खा लो, वो खाने को तैयार नहीं है सरकारी कर्मचारी। तिलक जी, आप ले लो ना, अगर इतनी अच्छी है तो नई पेंशन स्कीम, आप क्यों नहीं लेते हो? नई पेंशन स्कीम जो आई है वो उस पे सबकी प्रसन्नता है सर। कहां है उस पे सरकारी, तो आप ले लो ना सर, क्या दिक्कत है? आप ले लो ना, आप क्यों नहीं लेते हो? आपको दो अलग अलग पेंशन चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम भी चाहिए आपको? यदि उसकी आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी तो उस पर विचार किया जाएगा। अच्छा, तो मतलब दूसरे को कह रहे हो कि ये दवाई बहुत अच्छी है, तुम्हें मेरी कसम खानी होगी और खुद नहीं खाओगे आप। पेंशन स्कीम आई है, क्या उस पर भी विरोध हुआ? उस पर तो कोई है। देखिए, जो सरकारी इनपुट, आप ये कह रहे हो कि इस चुनाव में ओपीएस का कोई असर नहीं पड़ेगा? बहुत अच्छी है। ओपीएस का कोई असर नहीं पड़ेगा ना। आप नई पेंशन स्कीम सबके लिए खुशी का वो है। जरा 3 फायदे बता दो नई पेंशन स्कीम के। देखिए, जो भी नई पेंशन स्कीम, अभी मुझे विस्तृत उस पर वो नहीं है मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं, तो अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे कि ओपीएस सबसे बेहतर है। नई पेंशन स्कीम जिस प्रकार से आखिरी जो उनकी वेतन मिल रहा होगा उसका जो 50% मिलेगा सर, ये 50, 40, 30, एक मिनट मैं कह रहा हूं चंद्रभूषण जी, पहले आप मीठा खाना छोड़िए ना, फिर दूसरे को कहिए कि शुगर हो जाएगा, मीठा मत खाया करो, है ना? तिलक जी, जब नई पेंशन स्कीम में 50% निवान जी, फाइनल कमेंट प्लीज जल्दी से। लागू हो रही तो उसमें क्या? देखिए, मुझे ये लगता है कि आपका शो आज हरियाणा के सारे युवाओं को देखना चाहिए। शानदार, जिस तरह से आपने हम सबसे सवाल किए, बहुत शानदार। देखिए, बहुत बढ़िया। और मैं तो एक चीज और पहले कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत कम पत्रकार आज की डेट में आप जैसे बचे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, लगे रहिए बस। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पत्रकार महोदय ने किस प्रकार से माननीय नेताजी से, भारतीय जनता पार्टी के नेताजी से बोला कि आपका यूपीएस और ओपीएस पे क्या स्टैंड है, तो उन्होंने क्लियर बोल दिया कि यूपीएस स्कीम तो हमने कर्मचारियों को लागू कर दी है और ये बहुत अच्छी स्कीम है। बट जब पत्रकार बंधु ने पूछा कि आप ही क्यों फिर यूपीएस नहीं ले रहे हो, आप ओपीएस क्यों ले रहे हो, आप तो रसमलाई खा रहे हो और दूसरों को बोल रहे हो कि शुगर हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन में उनके पास जवाब नहीं मिल पाया। और इस चीज़ से ये क्लियर हो जाता है, ये एक शंका पैदा हो जाती है कि क्या सच में यूपीएस स्कीम इतनी अच्छी है जैसे कि सरकार के द्वारा बताया जा रहा है, या तो प्रधानमंत्री जी को इस बारे में पता नहीं है कि किस प्रकार से कर्मचारियों को प्रॉब्लम आ रही है, या तो जानबूझ के सारी कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से जो स्टेटमेंट आया था दोस्तों, ये विजय कुमार बंधु ने एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि या तो मोदी जी को पता नहीं है कि ऐसे ऐसी समस्याएं हैं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपीएस स्कीम जो लाई गई है ये किसी भी प्रकार से सही नहीं बताई जा रही है। कर्मचारी संगठन जितने भी हैं पूर्ण विरोध कर रहे हैं इसका। और जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव संपन्न हुए कल, और जो एग्जिट पोल जो कराया गया है वहाँ पर तो ओपीएस जीतती हुई नज़र आ रही है। बट एग्जिट पोल से हम पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, क्या बनेगी। फिलहाल सरकार किसी की भी बने, बट जो मुद्दा है कर्मचारियों का वो है पुरानी पेंशन योजना। उनका कहना यह है कि हमें पुरानी पेंशन योजना जो सरकार देगी वो राज करेगी। अब चाहे वो कोई भी सरकार हो, इस पर किसी के प्रकार से नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से यूपीएस लेके आई, कर्मचारियों को पसंद नहीं आई। अगर कोई अन्य पार्टी की सरकार आती है, वो क्या लेकर आती है, वो कर्मचारियों को पसंद आता है तो ठीक है, अदरवाइज कर्मचारी उसका भी विरोध करेंगे। तो कुल मिलाकर जो मुद्दा है वो पुरानी पेंशन योजना ही मुद्दा है। तो फिलहाल दोस्तों, खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।